कंधों में जकड़न बनी रहती है, सुबह उठते ही कंधे के चारों तरफ दर्द रहता है, या अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है, या फिर आपको फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इन कॉमन प्रॉब्लम से आसानी से रिलीफ पाया जाए, इसके लिए आज की ये वीडियो है। उन लोगों के लिए है जिनकी डेस्क वर्क जॉब बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए है जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और बहुत ज़्यादा उनको बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कुछ सरल योगाभ्यास, ऐसी आसान स्ट्रेचिंग्स, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जो पूरे शोल्डर के इर्द गिर्द की टाइटनेस को निकाल देगा, आपके कंधों में, आपके रोटेटर कफ इस तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, और इससे क्या होगा, आपके दर्द से आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले हाथों को कंधे पे रखिए, थोड़ा वार्म अप करेंगे शोल्डर्स की स्टिफनेस को लूज़ करने के लिए स्कंद चक्र प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 7-8 बार। धीरे धीरे बड़े सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे। अब जिनके कंधे ज़्यादा टाइट है उनके कंधे इस तरीके से मूव करेंगे शुरुआत में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने आपसे बन रहे हैं आप उतना मूवमेंट देंगे और उसको ही रिवर्स कर देंगे। इस तरीके से पूरा बड़ा बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश करते जाइए। अभ्यास को जैसे मैंने कहा आप 7-8 बार करिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन शोल्डर और हमारे आर्म्स की तरफ आ जाए। अब दूसरी प्रैक्टिस के लिए देखिए, हाथों को ऐसे उल्टा उंगलियों को फंसा लेंगे इस तरीके से, और उल्टा करके स्ट्रेच करते हुए सांस लेंगे, पूरा कोहनियों को लॉक कर लेंगे, तान देंगे आर्म्स को। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब ये अभ्यास अगर आपको बैठ के करने में दिक्कत आ रही है किसी वजह से, तो कुर्सी के ऊपर बैठ के किए जा सकते हैं या फिर खड़े होके भी किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही करें, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे भी कर लेंगे आप 8 से 10 बारी। जितनी भी कंधों में जकड़न है उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत हेल्प करेगी ये प्रैक्टिस। तो ये दूसरा अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे रखिए, फिंगर्स को पीछे करते हुए सांस लीजिए और ऊपर की तरफ अपने हिप को उठाइए, सामने देख रहे हैं, धीरे से सर को पीछे गिरा दिया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। अभ्यास को दोहराइए कम से कम 6-7 बार। इससे क्या होगा कि शोल्डर्स की जो टाइटनेस है वो रिलीज होगी, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और शोल्डर्स बेहतर और हेल्दी महसूस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि शोल्डर का मूवमेंट हर एंगल में हो, केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब जिन लोगों को इसे करने में तकलीफ आ रही है, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके शोल्डर्स और ज़्यादा टाइट हैं, तो वो क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा इतना उठ जाएंगे, धीरे धीरे उनकी रेंज बढ़ने लगेगी इस तरीके से। अब अगले अभ्यास के लिए घर की कोई ऐसी दीवार ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको खाली जगह मिलती है, और उस दीवार के साथ इस तरीके से खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में कीजिए 2-2.5 फीट का फासला। आपका राइट फुट राइट दीवार के साथ चिपका हुआ है और लेफ्ट फुट साइड में, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ। अब इस तरीके से होल्ड करके आप 20-30 सेकंड यहाँ पे रुके रहिए, खिंचाव को महसूस करते जाइए। अब राइट आर्म को आपने जैसे मैंने दिखाया इस तरीके से दीवार पे खींच के थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए। देखिए, जब ऊपर खींचेंगे तो यहाँ आपकी राइट साइड आर्मपिट में, राइट कमर नीचे तक, यहाँ तक खिंचाव जाएगा आपके, उसको महसूस करना है, थोड़ी देर रोकना है और फिर इस हाथ को पीछे लेके आ जाना है इस तरीके से। अब दूसरी तरफ से भी इसी अभ्यास को ऐसे कर लीजिए, दीवार पे हाथ को ऊपर खींचिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और फिर धीरे से नीचे लाइए। इसे भी 3-4 बार करने के बाद ऊपर होल्ड कीजिए। और सेकेंड प्रैक्टिस में जैसे मैंने पहले बताया था, हाथ को देखिए ऊपर डायगोनल, ये हाथ नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर है। और अगर आपको तकलीफ ज़्यादा होती है तो दीवार से थोड़ा दूर होने के बाद ये आपको तकलीफ नहीं देगा और खिंचाव पूरा आपको सही आपके कंधे तक पकड़ेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप चेयर के ऊपर बैठ जाइए आराम से। चेयर के थोड़ा सा अगले हिस्से में बैठ जाना है, पूरी चेयर पे पीछे जाके नहीं बैठना है, बैक सीधी रखेंगे। और देखिए, धीरे धीरे इस तरीके से हाथ को पीछे लेना है और फिर घुमाते हुए नीचे से लेके आना है।
मैं एक बार उल्टा होकर आपको दिखा रहा हूँ अभ्यास। इस तरीके से हाथों को खींचिए, पीछे से लाइए, धीरे धीरे नीचे से। एक बार आप ऐसे डब्लू बनाइए, इंग्लिश का डब्लू अल्फ़ाबेट, और एक बार बनाइए एम। अभ्यास को दोहराइए कम से कम 10-10 बार। तो ये प्रैक्टिसेस अगर आप नियमित रूप से करते रहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम ज़रूर आएगा आपके कंधे की प्रॉब्लम में, चाहे आपके कंधे की प्रॉब्लम पुरानी हो या नहीं। नेक्स्ट और एक लास्ट प्रैक्टिस जो आप करेंगे, ऐसे देखिए कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ को खींचिए, एक हाथ को घुमाइए उल्टा ऊपर और दूसरे को घुमाइए अपोजिट, और इस अभ्यास को इस तरीके से 15-20 बार आराम से। शुरुआत में 15-20 बार करने में आपको तकलीफ आ सकती है। आपने 7-8 बार करा, थोड़ा रिलैक्स दे दिया, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ा, ऐसे हल्का हल्का मूवमेंट दिया, फिर वापस आ गए, 7-8 बार फिर किया, और इस तरीके से धीरे धीरे वक्त के साथ आप इसको बढ़ाते जाएंगे। एकदम से किसी भी अभ्यास को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए अगर आपको तकलीफ लगती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिसेस को नियमित रूप से करते रहिए। कमेंट के माध्यम से बताइए ये प्रैक्टिसेस आपको कैसी लगी, कौन सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है, और क्या आपका एक्सपीरियंसेस है इन प्रैक्टिसेस के साथ। थैंक यू सो मच।